विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में प्रथम प्रकरण आराधना जो एक पद्य रचना है उसे समझेंगे। प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और बैर भाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। अब हम इस काव्य को समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। शब्दार्थ देखें तो देह मंदिर मतलब शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर मतलब मन रूपी मंदिर। प्रार्थना मतलब निवेदन, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य का मतलब है मंगलकारी, कल्याण की भावना। नित्य मतलब निरंतर, हमेशा। आराधना मतलब पूजा। अब हम समझे तो कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। इस पंक्ति के शब्दार्थ देखें तो वेदना मतलब पीड़ा, परखना मतलब पहचानना, संवेदना मतलब सहानुभूति, दुर्बल मतलब कमजोर, रक्षणार्थ मतलब रक्षा के लिए और पौरुष मतलब मर्दानगी, शक्ति और साहस। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। आगे की पंक्ति देखें तो जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। इस पंक्ति के शब्दार्थ देखें तो नवतेज मतलब नई चमक, अंतरंग मतलब अंतःकरण, हृदय, आश मतलब आशा, मानवता मतलब मनुष्यता, इंसानियत, उपासना मतलब भक्ति, पूजा, शौर्य मतलब शूरता, बहादुरी, धैर्य मतलब धीरज और अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना। सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। आगे की पंक्ति देखें तो भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम
चाहे एक ही बंधुता की कामना। शब्दार्थ देखें तो इस काव्य पंक्ति के अस्त मतलब नष्ट, समाप्त, वैर मतलब दुश्मनी, वासना मतलब इच्छा, मुक्त मतलब आज़ाद, बंधुता मतलब भाईचारा, कामना मतलब इच्छा। कवि कहते हैं, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। इसके साथ यह काव्य यहाँ पर समाप्त होता है।